आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में डिस्कस किया गया, डेफिनेशन बताया गया। वेक्टर है या स्केलर, उसका क्या सिंबल है, उसका साइज सीजीएस यूनिट क्या है, ये सभी के बारे में बताया गया। और ये भी बोला गया था कि अगली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, समझने का कोशिश करिए। जैसा कि डेफिनेशन है उस हिसाब से एग्जांपल सॉल्व होगा। डिस्टेंस का डेफिनेशन है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस तरीके से एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैं इस तरीके से। एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर ढेर सारा एग्जांपल्स तैयार होगा। एक नंबर लाइन है, यहां देखिए एक नंबर लाइन है, थोड़ा बड़ा सा नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। नंबर लाइन के ठीक बीच में एक नंबर होता है, ठीक बीच में एक नंबर होता है 0, जिसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। 0 के राइट साइड जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. And left side -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8 and so on। इस तरीके से फिजिक्स में एक चेंज निकालना होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, चेंज CHANG, चेंज, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ये डेल्टा का सिंबल है। और चेंज को यदि हम लोग डेल्टा कहते हैं तो चेंज निकालने के लिए करना ही होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तब जाकर चेंज फाइंड आउट होगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तब चेंज होगा, ऐसे करके। चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू F माइनस आई, फाइनल माइनस इनिशियल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो सपोज कुछ इस तरीके से किया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन, नंबरिंग करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 पर है। अब 2 पर है तो 2 हो गया उसका आई, इनिशियल पोजीशन, और 2 से चलते चलते आगे बढ़ा और 7 पे आकर रुक गया। ये उसका क्या हो गया, फाइनल। 7 उसका फाइनल हो गया। तीर का चिन्ह मैं दिखा रहा हूं, एरो, ताकि पता चले इनिशियल से फाइनल की तरफ वो चला है। हम आपसे यहां पूछेंगे तो बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एस आपने पढ़ा। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस, एरो। डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन कहता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का एक्चुअल लेंथ। यदि वन पार्ट को 1 यूनिट माना जाए, ये 1 पार्ट को 1 यूनिट माना जाए, 1 यूनिट, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो बताइए, यहां से चलना शुरू किए, 1 चलेंगे तब ना, 1, 2 से चले, 1 2 3 4 5, तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ हो गया आपका 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस चेंज होता है, जिसके लिए हम लोग करना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखिए क्या है 7, इनिशियल क्या है 2, तो हो गया ये भी आपका
5 मीटर। हाँ, ये 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिसका वैल्यू हमने 1 मीटर मान के रखा है, इसलिए मीटर मैंने दिखाया कुछ इस तरीके से। इसको पूरा नोट करेंगे, नोट करने के बाद एग्जांपल 2 लिखेंगे। ये नंबर लाइन आपको फिर से बनाना होगा, क्योंकि मेरा बना हुआ है, इस पर हम काम कर लेंगे। चलिए, ये हुआ एग्जांपल 2। जिस तरीके से एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, एग्जांपल लिखने के बाद फिर आप इसको, इस एग्जांपल को लिखेंगे और लिखकर खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे आंसर क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल 2। अब आप देखिए एग्जांपल 2, मानकर चलिए एक ऑब्जेक्ट है जो 2 पर था, ये आई है और यहां से कुछ इस तरह चला और 7 से वापस रिटर्न हो गया और 7 से रिटर्न होकर 4 पर रुका, 4 के सीधे में। ये फाइनल है, उसके मोमेंट का डायरेक्शन हम आपको दिखा दें, यानी स्ट्रेट गया और जस्ट रिटर्न होकर वापस 4 पर रुक गया। डिस्टेंस, इस केस में एग्जांपल 2 है, नंबर लाइन फिर से बनाएंगे। इस केस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो पाथ का एक्चुअल लेंथ काउंटिंग करना होगा, बताइए। यहां से 2 से 1 2 3 4 5 रिटर्न हुआ 6 7 8, तो एक्चुअल लेंथ जो डिस्टेंस होता है वो आ चुका है 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताइए फाइनल कहां है? 4, इनिशियल कहां है? 2, तो इसका मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करके 2 मीटर। ऐसे भी आप देख सकते हैं इनिशियल फाइनल के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये आपका 2 मीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इसके जस्ट पहले एग्जांपल में 5 मीटर था, यानी डिस्टेंस, पहले के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। अगर मॉडुलस डाल दें तो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी क्वांटिटी में मॉडुलस डाल दे, अगर वो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड देगा। मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस हो रहा है, डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद एग्जांपल चेंज करते हैं, एग्जांपल 3, और इस केस में एग्जांपल 2 जो आया था। अब आप बताइए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 2a है और डिस्टेंस 8 आ चुका है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम चेंज करते हैं। मानकर चलिए सपोज किया जाए, थर्ड एग्जांपल कुछ इस तरह, सपोज किया जाए कि 5 पर है और ये इनिशियल है, लेफ्ट चला। इस केस में -3 पर आकर रुका, फाइनल है, ऐसे चला इधर। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। काउंटिंग कर लीजिए, यहां से 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बताइए फाइनल क्या है? -3, इनिशियल क्या है? 5, तो ये हो गया आपका -8 मीटर। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो 8 ही है, माइनस उसके डायरेक्शन को बता रहा है। इस बात से क्लियर होता है कि यदि फाइनल लेफ्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस भी होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन में सोचिए कि फाइनल राइट था, यदि नंबर लाइन पर फाइनल पोजीशन राइट साइड हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और नंबर लाइन पर फाइनल अगर इनिशियल के लेफ्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम था, इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड सेम कब आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चले और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। अगर डायरेक्शन चेंज कर ले तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, कभी भी डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा। कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग लास्ट में नोट करेंगे, आप भी नोट करेंगे। हम लोग फर्स्ट नोट में देखें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस यदि आप कवर किए हैं हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर नहीं कवर किए हैं तो उसी जगह पर रहेंगे।
अगर उसी जगह पर रहेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस 0, लेकिन जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 भी होगा। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आया कि यदि फाइनल पोजीशन इनिशियल के राइट होता, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता। यदि फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। कुछ एग्जांपल्स आगे बढ़ाते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चले और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ and it doesn't changes its direction, then in this case magnitude of distance and magnitude of displacement will be same. मैग्नीट्यूड माइनस को छोड़कर मैग्नीट्यूड होता है, अगर वेक्टर में माइनस है तो उसका डायरेक्शन होगा। एग्जांपल चेंज किया जाए, चलिए एग्जाम्पल चेंज करते हैं। एग्जाम्पल 4, मानकर चलिए इस 8 को मिटा दिए, मानकर चलिए 3 है, ये इनिशियल है, यहां से चले 8 से रिटर्न होकर वापस 3 पर आ गए, फाइनल है। यदि डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ, वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहने का मतलब है डिस्टेंस 10 मीटर है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी 3 इनिशियल भी 3, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस 3-4 एग्जांपल से बात क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी संभव है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव संभव नहीं है, कभी भी 0 संभव नहीं है। कवर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जितना लेंथ आप बढ़ते जाएंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलिए, इस बेचारे को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अगर डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलिए, क्या फर्क पड़ता है, ये बढ़ता ही जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कुछ बात हम लोग नोट करेंगे, इनिशियल फाइनल एक ही जगह हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं, कवर डिस्टेंस कभी भी 0 संभव नहीं। तो कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं हम लोग।
चलिए कुछ नोट मैं बोल रहा था, आप स्थिर से वीडियो को पॉज करके नोट को नोट करेंगे अपनी नोट्स में, और थोड़ा मैं फिर से डिस्कस करूं। नोट नंबर 1, ऑन नंबर लाइन इफ फाइनल पोजीशन इज राइट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है कि फाइनल पोजीशन यदि इनिशियल के राइट हो, फाइनल पोजीशन यदि इस इनिशियल के राइट हो, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। यदि फाइनल पोजीशन इनिशियल के लेफ्ट हो, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सेकेंड नंबर, वही फर्स्ट नंबर फिर से, नोट नंबर 1, ऑन नंबर लाइन if final position is right with respect to initial position then displacement will be positive. On number line if final position is left with respect to initial position the displacement will be negative. If final and initial position is same then displacement will be 0. इसका 3 पॉइंट से सीधा क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, तीनों हो सकता है। बट कवर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कवर किया गया, कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। एंड यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो सेम कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चले, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चले, तो स्ट्रेट पाथ पर यदि चले तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होगा इफ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, इस कंडीशन में सिर्फ। ठीक है, और बाकी भी एग्जांपल्स अगले क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, और नोट करके ही फिर उसको समझ के फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रिवाइज उसको लगातार कर देना।